मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के संग। आइए चलते हैं, आज जीवन की हम एक छोटी सी बात करते हैं कि हमें कई बार सफलता मिलते मिलते अटक जाती है, किसी रास्ते में वो लटक जाती है और कभी कभी तो हम अपना मार्ग भी भटक जाते हैं। हम चलना चाहते हैं कहीं और जाते जाते हम किसी मार्ग में, किसी चौराहे में, ज़िंदगी के किसी मोड़ में ऐसे संघर्ष में उलझ जाते हैं कि हम वहाँ से अपने जो वास्तविक मार्ग था, जो जिस मार्ग में चल के हम सफलता चाहते थे, या जो मेरी सफलता का जो टारगेट था, या जो मेरा लक्ष्य था, या उद्देश्य थे, या स्वप्न थे, हम उस ड्रीम को छोड़ बैठते हैं और हम दूसरे ड्रीम में हम उलझ जाते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? आखिर हम बार बार अपने सोच से, अपने थाट से, अपने विचार से और अपने ड्रीम से, अपनी इच्छाओं से, अपने कर्म से हम भटक क्यों जाते हैं, या बहक क्यों जाते हैं, या भूल क्यों हो जाती है, या चूक क्यों हो जाती है? छोटी छोटी ढेर सारी चीज़ें हैं और ये जानकारी होता है हमें घटना होने के बाद, ओह मैं तो, मेरे साथ तो ये चूक हो गया भाई, मुझसे तो बड़ा ये गलती हो गया भाई। तो उसका दो कारण है मित्र। एक तो है मीठी नींद में जीवन को जीना, यानी हम बेहोश हो जाते हैं, हम नींद में खो जाते हैं और हम उसी नींद में फिर आकर के बेहोशी में जीवन जीते हैं। अब आदमी बेहोशी में जीवन जिएगा तो क्या करेगा? आप खाना खा रहे हो और आपका ध्यान नहीं है, तो आपका खाना कभी भी आपके मुंह के बजाय कहीं गिर जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो कभी भी आप ठोकर मार दोगे या तो खुद एक्सीडेंट के शिकार हो जाओगे। मतलब जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें होश का नहीं रहना हमारे जीवन की असफलता का सबसे बड़े कारण में से एक कारण होता है। पर ये होश चला कहाँ जाता है, ये हम बीच बीच में कहाँ खो जाते हैं, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे भी यदि आप मानसिक कारणों का पड़ताल करें तो माइंड के साइकोलॉजी भी हम फंस जाते हैं। और इस मानसिक कारण में एक होता है हमारा मन का लगातार जागते रहना, हमारे मन का लगातार कार्य करते रहना, हमारे मन का लगातार बारंबारता के नियम को पालन करते रहना, हमारे मन में लगातार बकबक होते रहना, हमारे मन का अशांत होना, हमारे मन की क्षुब्धता, हमारे मन की तीव्रता, हमारे मन की चोट, हमारे मन की कई तरह की बातें हैं जो मन में हमें उद्दलित करते रहता है, जिसके कारण से हमारा जो चेतना है, जो चित्त है, चित्त भ्रम हो जाते हैं या चेतना से कहीं हम चूक जाते हैं और हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, यानी हम सफल होते होते असफल हो जाते हैं। तो मित्रों, इसके लिए जो हमने अपने जीवन में सीखा है, जो समझा है, जो अनुभव से गुजरा है कि मन को विश्राम देवें और मन चाहे सफलता लेवें। आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी एक योजना बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी चीज़ में आप हाथ डालते हैं, उसके पहले यदि आपका मन थोड़ा सो जाए, थोड़ा विश्राम कर ले, थोड़ी गहरी निद्रा में चले जाए, थोड़ी सी गहरी विश्राम में चले जाए, फिर वहाँ से यदि लौट जाए, लौटने के बाद आप फिर अपना कार्य योजना सोचो, काम सोचो, थाट देखो, विचार देखो, कौन से रास्ता चयन करोगे उसको देखो, समझो भली भांति और फिर मन को विश्राम कर दो। जब मन ने एक बार पूरी तरह से योजना समझ गया, उसी योजना में जीवन को चलना है, वह एक बार पूरी तरह से समझ जाए तो उसे विश्राम दो। जैसे वो गहरे विश्राम जाएगा मन का जो स्फूर्ति, जो ताकत, जो सजगता है, वो फिर पूरी सजग होकर के फिर उस काम में लगेगा। फिर आप देखेंगे फिर आपका जीवन का कोई काम न तो अधूरा होगा, न लटकने वाला होगा, न भटकने वाला होगा, न छटकने वाला होगा, न टांग टूटेगी उसकी, ना वो पेंडिंग होगा। फिर वो अपने कार्य को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएगा। मन के माध्यम से शरीर और शरीर के माध्यम से चेतना, हमारे तीनों पॉइंट्स फिर एक साथ होकर के काम करेंगे। तो बुद्धि हमारा सही काम करेगा, विवेक सही काम करेगा, अंदर के प्रज्ञा चक्षु काम करेंगे, हमारे अंदर की जो जिजीविषा है वो काम करेगा, अंदर का जो परिश्रम है वो उठेंगे और हमारा जीवन अनुशासित भी रहेगा। हम अपना हर चीज़ को फिर एक अनुकूलन में ढालेंगे और जब अनुकूलन में मन, विचार और चित्त आएगा और मस्तिष्क भी जब चलेंगे, तब वह कार्य हमारी सफलता की ओर चलते ही चलता है मित्र। अब सवाल ये उठता है, मन को विश्राम कैसे दें, मन को सुलाएं कैसे? क्योंकि मन तो ऐसा है कि मन सोने का नाम नहीं लेता, मन तो ऐसा है कि मन चुप होने का नाम नहीं लेता, मन तो ऐसा है कि मन कभी भी हमको बहका देता है, मन कभी एक जगह रुकता नहीं है, मन अति चंचला है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें हमने सुन रखा है, आप भी सुन रखे होंगे, बहुत से बातें सुन रखा है, आप भी सुन रखे होंगे। पर आपने भी सुना होगा कि मन को शांत करने के लिए ध्यान करते थे, ज्ञानी अध्ययन करते थे, योगी यज्ञ करते थे, तपस्वी तप करते थे, और जैसे ही मन शांत होता था
तो उसके अंदर में दिव्य क्षमता प्रकट हो जाते थे। माने मन को शांत करने के अपने अपने तौर तरीके हैं मित्र, मन के शांत करने के अपने अपने तरीके हैं। तो हमने अपने जीवन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। हमने भी सुन रखा था कि मन चंचल होता है, मन एक जगह टिकता नहीं है, तो मन को कोई काम दे दो जहाँ टिक जाए, मन को कोई विश्राम करने का उपाय दे दो जहाँ वो टिक जाए। तो हमने 2-3 कई तरह से प्रयोग किए। उनमें से एक जो प्रयोग है जो सबसे सरल विधि है, इतना सरल विधि है कि उसमें कोई ज़्यादा दाम छटाक तो लगता नहीं है। क्या है कि आप दर्पण के सामने बैठ जाओ और खुद को देखो, अपनी आँख में आँख मिला के देखते रहो और मन को उस आँख में आँख डाल के देखो और मन आपके आँख से आँख मिला के देखते हुए देखते रहे। आपका मन भी देखता रहेगा, आप भी देखते रहोगे। कुछ समय के लिए मन व्याकुल होकर के एक जगह नहीं टिकेगा, वो मन भागना चाहेगा, लेकिन आप मत भागो, आप आँख को अपने देखते रहो। मन फिर भागेगा, फिर आप मत भागो, मन के पीछे आप मत लगो। मन के पीछे एक दूसरा मन लग जाता है तो फिर आपको भगा देता है, लेकिन आप अपनी पूरी चेतना अपनी आँख में टिका के रखो। पूरी चेतना और मन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं मित्र। तो अपनी पूरी चेतना, अपनी दृष्टिकोण अपना आँख में आँख मिला करके देखने में लगा दो। आपकी आँख को देखते रहे। एक क्षण ऐसा आता है कि आपकी आँख को देखना बंद कर देता है, जबकि आँख खुली हुई है, आँख को देख रहा है, पर आपकी आँखें अब आँख को नहीं देख रहा है, पर आँख अभी आँख को देख रहा है। आप चेतना में लगे रहो, चेतना को होश में लगा रखो कि आपकी आँख को देखते रहे। कुछ क्षण के बाद आपकी आँखें बंद हो जाएंगी। आप फिर कोशिश करोगे, फिर आंखें बंद हो जाएंगी, फिर कोशिश करोगे, फिर आंखें बंद हो जाएंगी। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे अपनी आंख से आंख मिला करके देखने की, तो आंख के अंदर में आपके आंख के माध्यम से आपके आंख को चेतना से भरता एक क्षण ऐसा आ जाता है, बहुत जल्दी तेज़ी से आता है। ऐसा नहीं है कि बरसों लगेंगे, कुछ दिन लगातार अभ्यास करना पड़ता है। रोज़ का रोज़ एक नियत समय निकाल लो, सुबह है तो सुबह, शाम है तो शाम, एक नियत टाइमिंग, क्योंकि समय का महत्व है, एक जगह का भी महत्व है और एक दर्पण का भी महत्व है। एक साफ़ सुथरा ग्लास हो, ग्लास है तो ग्लास, स्टील है तो स्टील, पानी है तो पानी, जिसमें एक चीज़ में आप ऐसा देखो जिसमें ज़्यादा चीज़ें तरंगित ना हो, क्योंकि पानी में आप देखोगे तो पानी हवा के माध्यम से तरंगित होता है और आपकी आंखें बिगड़ जाएगी। इसलिए ग्लास यानी कांच सबसे सही माध्यम होता है। और आप चुपचाप बैठ जाओ, कुर्सी लगा के बैठ जाओ और देखते रहो। आप देखेंगे मित्र, इससे धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा और मन फिर दौड़ करके आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि आपका मन आपकी आंखों में टिकेगा और उसके बाद मन विश्राम में चला जाएगा। फिर आपके स्वतः कब आपकी आंख बंद हो गया है आपको मालूम न चलेगा, कब आपकी मन शांत हो गया आपको मालूम न चलेगा, और कब आपके मन गहरी विश्राम में चला गया आपको मालूम ही न चलेगा। क्योंकि मन सारी चीज़ें गिरा देता है और मन आपके सारी अनुभूतियों को भी ख़त्म कर देता है, मन आपके सारे एहसास को भी ख़त्म कर देता है, मन आपके सारे महसूस को भी ख़त्म कर देता है। और एक कुछ समय के बाद कोई हलचल होता है आपके शरीर में, कोई मच्छर काट गया, कोई चिकोटी काट गया, कोई हल्ला हो गया, तो फिर आपकी चेतना लौटती है और आप देखते हो कि आप गहरे विश्राम से आप लौट चुके हो। एक्सपेरिमेंट करना। दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है सयास प्रयास का, जिसमें नींद लगने का बहुत खतरा है। ये सयास प्रयास का क्या है? सयास प्रयास ये है मित्र कि आप शवासन करते हो, आप अंगों को निर्देश करते हो ढीला छोड़ने का, और नाखून, पैर के नाखून से आप शुरू करते हो सो जाने की आज्ञा देते हो। आप चुपचाप लेट जाते हो उतान पीठ के बल, और आपके सारे अंग बिल्कुल ढीला छोड़ देते हो। एक एक अंग को इतना ढीला छोड़ देते हो और मानसिक रूप से आप एक एक अंग को आदेश करते हो कि आपका अंग सो गया। जैसे उदाहरण के लिए मेरा पैर का अग्रभाग, उंगली सो गया, अंगूठा सो जा, घुटना सो जा, जंघा सो जा। ऐसा हम गहरी भाव करते हैं, मुँह से बोलते भी हैं कि सो जा। ऐसा धीरे धीरे करते करते हम सारे अंगों को सुला देते हैं। अंत में हम एक गहरी तंद्रा में चले जाते हैं, एक ऐसी उनिंदी तंद्रा में चले जाते हैं जहाँ से अब हमको नींद आने वाला होता है। उसी समय आपको ठहर जाना है। जब आप नींद के आगोश में जा रहे हो तो उस नींद के आगोश को रोक लेना है। बस यही एक कठिनाई है इसमें नींद पड़ने का, क्योंकि आप सयास प्रयास कर रहे हो, अपने आप को आगोश में भर रहे हो, उस उनिदा में जा रहे हो जहाँ मन आपका एक एक अंगों को भारी करते करते सब को सुला रहा है, सारे अंगों को सुला रहा है, और अंत में ऐसा हो जाता है कि आदमी खुद खर्राटे भरने लग जाते हैं। तो ये जो कड़ी है,
नींद से चेतना के बीच का कड़ी, नींदा, जिसमें आप भारी हो गए आपका शरीर, अब आपका कोई शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप जान रहे हो कि भी आपका नींद नहीं पड़ा है, बस उसी समय ठहर जाना है, उसी मध्य बिंदु में, उसी पॉइंट में आपको आके रुक जाना है, सजग हो जाना है। सजग होते ही आपका मन विश्राम में चला जाएगा, और जब आपकी तंद्रा टूटेगी तब आप नींद में नहीं रहोगे, पर सोए हुए भी, अब होश जागे हुए भी नहीं रहोगे और सोए हुए भी नहीं रहोगे। न जाने, हो सकता है घंटों लग जाए, हो सकता है मिनट में चले, हो सकता है कई दिन तक आप ऐसे पड़े रह जाओ। तो चाहे वह मन का विश्रांति 1 मिनट के लिए आए, चाहे वो मन का विश्रांति कई घंटे के लिए आए, जब आप लौटोगे अपनी चेतना में, तब आप पूरी तरह से ताजगी से भरे होंगे। तब आपके द्वारा किया गया हर कार्य आपको सफलता से भरता हुआ चला जाएगा। और इसका अभ्यास रोज करें। इसलिए रोज करना जरूरी है कि जब हम प्रयास प्रयास करते हैं योग निद्रा का, तो बहुत बार तो हम नींद में चले जाते हैं, मेरा शरीर ही सोया रह जाता है और मेरा शरीर स्वस्थ होकर लौटता है। कई बार तो इतनी गहरी नींद आता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम योग निद्रा किस लिए कर रहे थे। कई बार तो हमारा मन हमको भुला देता है कि योग निद्रा कर रहे हैं, मैंने तब सोने के लिए कर रहे हैं, बढ़िया खर्राटे भरने के लिए कर रहे हैं, जोरदार नींद आएगा, मजा आ जाएगा, हम उसी में उलझ जाते हैं। कई बार हम किसी चिंतन को लेकर एक उधेड़ बुन में योग निद्रा में जाते हैं और उसी चिंतन में मन हमारा और कई गुना वर्क करने लग जाता है। तो मन को यदि विश्राम करना है, मन को शांत करना है, मन को विश्रांति देना है गहरी, तो वह मिलन बिंदु है, 2 सांसों का मिलन बिंदु, 2 संध्याओं का मिलन बिंदु, जड़ और चेतना की जागृति और जड़ होने का मिलन बिंदु। ये मिलन बिंदु पर जब मन आ जाता है, वही टिक जाता है, तब मन वहाँ निष्क्रिय हो जाता है। मन फिर वहाँ कोई वर्क नहीं कर सकता। तब मन किसी प्रकार का कार्य ही नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक उदासीन बिंदु है। जो उस उदासीन बिंदु पर आते ही फिर मन अपने आप गहरे विश्रांति में चला जाता है। आप केमिस्ट्री के छात्र हो या केमिस्ट्री के प्रोफेसर हो या केमिस्ट्री के ज्ञाता हो, तो आपको मालूम होता है कि जब हम किसी क्रिया को कराते हैं तो एक क्षण ऐसा आता है कि फिर आपस में क्रिया करना बंद कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। दोनों संतृप्त हो जाते हैं, दोनों तृप्त हो जाते हैं, अब क्रिया प्रतिक्रिया समाप्त हो गया। जैसे क्रिया का प्रतिक्रिया समाप्त हो जाता है, तो उसी बिंदु को हम उदासीन बिंदु बोलते हैं कि अब इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है। तो जीवन में जब हम उसी उदासीन बिंदु को जीवन में फॉलो करते हैं, जैसे उदासीन बिंदु पर हम अपने जीवन को टिकाते हैं, तो मन फिर हर समय जागे हुए और होश से भरा हुआ विश्रांति में रहता है। पहले हम जो अभ्यास करके जो बताया, जैसे हमने आँख का त्राटक बताया आपको, वह भी एक प्रयास है, मन को शांत करने का एक प्रयास है, उदासीन बिंदु में लाने का एक चेष्टा है। योग निद्रा में जो हमने आपको बताया, वह भी उदासीन बिंदु में लाने की एक चेष्टा है। अब जीवन को यदि आप होशपूर्वक जीते हो, तो फिर 24 घंटे आपका मन विश्राम में है। कैसे? क्रिया, किसी चीज़ का क्रिया नहीं होना और किसी चीज़ का प्रतिक्रिया नहीं होना, उसी को हम निष्काम काम बोलते हैं, उसी को हम निष्कर्म कर्म बोलते हैं। निष्काम कर्म करना, बिना अटैचमेंट का कर्म करना, दरअसल जीवन को उदासीन बिंदु में लाना है। अब इसका हम व्यवहारिक जीवन में समझें कैसे, बड़ी समझ आ जाती है। तो मित्रों, दैनिक जीवन में हम उदासीन बिंदु में जीवन कैसे जी सकते हैं? तो जीवन हम जी सकते हैं मित्र। मान लीजिए आज मैंने एक मजदूरी किया, उस मजदूरी का कीमत था, मुझे मालूम था कि आज मैं 10,000 का मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज 10,000 का मजदूरी नहीं मिला, आज मेरा नुकसान हो गया, पाई नहीं मिला। अब मेरे अंदर में प्रतिक्रिया हुआ, हाँ खोलना जरूरी है, आले खोल दे बेटी, से कहा किसमिस कहा थे बंद, हम खोल कहीं के। तो जैसे ही मेरे मन में क्षुद्रता उत्पन्न हुआ, क्षुब्धता उत्पन्न हुआ, आज हानि हो गया का क्लेश उत्पन्न हो गया, तो तरंग उत्पन्न हो गया, क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गया। लेकिन मेरे मन में यदि यह बात आया ही नहीं कि आज मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, हानि हो गया, ये बात ही नहीं आया कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, मैंने अपना कर्म किया,
कर्म करने के बाद मैं खाया पिया और सो गया, शांति से सो गया और खुशी से जाग गया, तो फिर मेरा आज का दिन भर का कर्म का कोई रिएक्शन नहीं है। और जब कोई रिएक्शन नहीं है तो उदासीन है फिर ज़िंदगी। बस इतने छोटे से चीज़ को पाने के लिए हमें कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है कि ज़िंदगी में आज जो हम कर्म कर रहे हैं, इस कर्म के विषय पर, चिंतन पर, हम परिणाम के बारे में चिंतन ना करें। बस हम अपना कर्म किए, फिर कर्म करने के बाद उसकी समीक्षा नहीं किए, लाभ हानि का समीक्षा नहीं किए, अपने अंदर में बात लिए दिए नहीं। किसी ने मुझे तारीफ़ किया तो मेरा मन नहीं फूला, या मन ने उसको समझा ही नहीं, चलो तारीफ़ हो गया तो ऊपरी मन के हिसाब से हुआ। किसी ने मुझे गाली दिया तो भी मन ने नहीं लिया, तब मेरा जीवन उदासीन हो गया। लेकिन मित्र, ये जो हमारे तंत्र हैं, ये जो हमारी मातृकाएँ हैं, ये जो हमारी कान हैं, ये जो हमारा अहंकार है, ये जो हमारा स्वाभिमान है, ये इतनी बारीक रेखाओं में चलती है कि जब मेरा कोई तारीफ़ करेगा तो मेरे मन में प्रफुल्लता आएगा, और जिस क्षण मेरे अंदर में मन में प्रफुल्लता आ गया, मतलब तरंग आ गया, तब मन अब उदासीन नहीं रह गया। जब मुझे कोई गाली देगा, मैं क्रिया की प्रतिक्रिया दूँ ना दूँ, पर मेरे भीतर में उसकी लहर उत्पन्न होगा, तरंग उत्पन्न होगा, कुछ तो उत्पन्न होगा। हालांकि मैं उसे लोक लाज में या मैं उसे छिपा दूंगा, मैं कहूँगा मैं इंद्रजीत हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो पड़ा, मन के उस तल में फ़र्क तो पड़ गया जहाँ आप जानते हो और आपके अलावा और कोई नहीं जानता है। तो मन का उदासीन होना या मन का तरंगित होना वही निर्भर है, और उसको सिर्फ आप ही जानते हो, आपके अलावा उसे और कोई जानता ही नहीं है। तो जिस क्षण मन उदासीन हो जाएगा, मन गहरे विश्राम में चला जाता है। और उदासीन होने के लिए आपको एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घंटों आंख बंद करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हो, आपका नैमित्तिक जो कर्म है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो करियर है, आप जो काम कर रहे हो, उस काम में यदि आप तल्लीन हो जाते हो, उस काम में यदि आप अपने को घुला देते हो, तो मन उदासीन हो जाता है। क्योंकि तब काम और आप में ज़्यादा भेद नहीं रह जाता, आप अपनी चित्त लगा के उस काम में लग जाते हो। उसे बोलते हैं कि शुद्ध बुद्ध खो करके काम में लग जाना, शुद्ध बुद्ध खो करके काम में लग जाना। मित्रों, इसका अनुभव आप यदि पढ़ाई जीवन में किए हो तो आपको अनुभव होगा। मेरे जीवन में मुझे कई बार अनुभव हो जाता था, मैं कई बार घर में डांट भी खा जाता था। कई बार लोग मुझको कहते भी थे कि ये बहानाबाजी है, कुछ नहीं है, उसकी आंख में कैसे नहीं दिखा होगा। मैं पढ़ाई कर रहा था, एक बार पढ़ाई तो हर बार करता था, पर उस दिन मैं पढ़ाई करते करते मैं पढ़ना ही भूल गया, और मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ ये भी मुझे याद न रहा। टेबल के सामने बैठा था, किताबें खुली हुई थी और मेरी निगाह उस किताब पर टिकी हुई थी, और उसी सामने में रखी हुई एक बोरी में एक चावल था, और मेरे घर की गैया न जाने कब से आंगन में आ गई और उस चावल को खाने लगी, चावल खाने लगी। अब घर के लोग चिल्लाए, चीखे चिल्लाए, तब जाकर के मेरी तंद्रा टूटी। तो घर के लोगों ने कहा, भाई आप इतना भी नहीं बोल सकते कि घर के चावल को गैया खा रही है, अरे आप उसको भगा नहीं सकते तो कम से कम बता तो सकते थे। अब मैं घर के लोगों को बताया कि भाई मुझे दिखाई नहीं दिया, ना मुझे कोई सुनाई दिया, ना मैं, तो घर के लोग हंसने लगे, बोले कि ये भी एक हद कर दिया यार आपने, आपके सामने 1-2 फीट की दूरी में गैया खा रहे थे और आपको दिखाई नहीं दिया है, पढ़ाई कर रहे थे आप। तो मित्रों, ऐसे कभी कभी आपके जीवन में भी समाधि लग जाता है, वो उदासीन बिंदु है। उस उदासीन बिंदु का नाम भी एक समाधि है। हम उसी में इतना खो बैठते हैं कि हमको मालूम ही नहीं होता कि मैं भी, मेरा शरीर है, या मैं कुछ जीवित हूँ, या मैं कुछ अलग प्रकार का आदमी, माने मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं अपना होश खो बैठता हूँ। आप उसको बेहोशी भी कह सकते हैं। लेकिन जो जीवन जो हम कर्म करते हैं बिना देख के, बिना सोच के, वो बेहोशी है। लेकिन मैं कर्म में लीन हो जाता हूँ, तब वो होश पूर्वक कर्म में मिल जाना है, घुल मिल जाना है, ये उदासीन बिंदु को प्राप्त होते हैं। जैसे उदासीन बिंदु पर मेरा जीवन आता है, मेरा कार्य सफल हो जाता है, क्योंकि उदासीन बिंदु पर मन गहरे विश्राम में चला जाता है। और जब मन गहरे विश्राम में जाता है तो वहाँ से अतुलित एनर्जी भंडार लेकर के हमारे लिए आता है और हमारे कार्य को सफल कर जाता है। जरा आप भी करके देखना, मन को काम में इतनी लगन लगा देना, इतनी लगन लग जाए कि पग घुंघरू बीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची नाची नाची, कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची। और मेरा को ही नहीं पता कि कब उसने पग में घुंघरू बांधा, कब वो नाचने लगे, कब गोपाल मैं हो गया, कब मोर मुकुट में हो गया। पर लोग कहने लगे मीरा नाच रही है, और मीरा कभी नहीं पता को नाच रही है।
दुनिया कह रहा है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो जब आपकी ये अवस्था आ जाए कि आपको ही पता ना चले कि आपके पग में घुंघरू बंध गए और आप नाच रहे हो, पर दुनिया को पता चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, वह उदासीन बिंदु है मित्र। भक्ति में भी उदासीन बिंदु। खाना पकाते पकाते, खाना बनाते बनाते रम गए, खाना भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि खाना गिलगोटा हो गया, कीचड़ हो गया, चावल जल गया, सब्जी जल गई, नहीं, सब्जी भी स्वादिष्ट बन रहा है, भोजन भी स्वादिष्ट बन रहा है, और माँ है उसी में रमी हुई, से पता ही नहीं चल रहा है कि उसने खाना बना लिया, स्वादिष्ट भोजन बना लिया, और माँ का मन है कि उस सबको भोजन करा रही है, वो दौड़ दौड़ के भोजन करा रही है, भोजन पका रही है, माँ खुशी से नाच रही है, बच्चे को खिला रही है। बाद में मालूम होता है, अरे बाप रे, कितना समय हो गया, दिन का 1 बज गए। हाँ, अरे अभी तो मैंने खाना बनाना शुरू किया था, बच्चे खा के चले गए क्या, स्कूल चले गए, काम में चले गए, वो पति कहाँ गया, बच्चे कहाँ गए। तो घर के लोग कहते हैं ये पगली माँ है, आपने ही तो खाना बनाया था, आपने ही तो भोजन पकाया था, आपने ही तो भोजन परोसे थे, आपने ही तो बर्तन धोए थे, आपने ही तो किचन रसोई का सारा काम कर लिए थे, अब आपको ही पता नहीं है, कैसी बात करते हो, जरा इसको डॉक्टर को दिखाओ। माँ ने भी पग घुंघरू बांध माँ नाची। अब माँ पग घुंघरू बांध के नाच रही है, घर के लोगों को स्वादिष्ट भोजन करा रही है, माँ नाच नाच के भोजन करा रही है, माँ को ही नहीं पता कि वो नाच रही है। वो समाधि का स्थल है मित्र, वही है उदासीन बिंदु। फिर मन शांत होकर गहरी विश्रांत में। आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है ऐसे माँ, कितने माँ को देखा है हमने, कितने माँ को देख के हमने गाँव में देखे हैं। माँ इस तरह से तल्लीन होकर के अपना कार्य करती रहती है। माँ गोबर लीप रही है घर को, अब तो गोबर का जमाना खत्म हो गया, लीप रही है, मजे से लीप रही है, लिपते लिपते लीप गए। उसे होश ही न रहा कि कितने समय से घर को लीप रही थी, सारा काम कर लिया। किसान भाई इधर खेत में धान काट रहे हैं, मगन होकर भीड़े थे सुबह 7 बजे, वो मालूम था कि 9 बजे तक मुझे धान काटना था, पर धान काटते काटते 12 बज गए, सिर में धूप चढ़ गया। घर के लोग खाना लेकर के आए, बोले कि खाना नहीं खाना है क्या, भूखे मर जाना है क्या। किसान सोचता है, अरे बाप रे 12 बज गया, हाँ समय का पता ही नहीं चला, मैं तो धान काटने में मगन था मित्र। तो फिर किसान ने पग घुंघरू बांध नाचा, फिर पग घुंघरू बांध के किसान नाचने लगे, धान काटने लगे। उसका धान काटने काटने समाधि में चले गए। वो धान काटते काटते वो उसका मन विश्राम चला गया, वो धान काटते काटते उसका समाधि लग गया। उदासीन बिंदु। जब मैं कर्म में उदासीन हो जाता हूँ तो कर्म होते चला जाता है, मुझे मालूम ही नहीं होता मैं कुछ कर रहा हूँ। यही तो मन की गहरी विश्रांति का क्षण है मित्र। कोई जप करता है, कोई साधना करता है, कोई आराधना करता है, कोई तपस्या करता है, और किसान अपने खेत में काम करती है, वो साथ साथ वो उसे उदासीन बिंदु में पहुंचता है। माँ किचन में उदासीन बिंदु में पहुंच जाता है, धोबी घाट में उदासीन बिंदु में पहुंच जाता है, कपड़ा धोते धोते, मोची कब जूते के पॉलिश करते करते उस उदासीन बिंदु में पहुंच जाता है, शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते उदासीन बिंदु में पहुंच जाता है, विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते उदासीन बिंदु में पहुंच जाता है। मित्रों, आप अपने कर्म में जब उदासीन बिंदु में पहुंचते हो, मन उसी समय विश्राम कर लेता है और उसकी शक्ति जागृत हो जाती है और आपके अपने कार्य में सफलता की कहानी लिख देते हैं। मित्र, जरा अपना उदासीन बिंदु पकड़ो, अपने उदासीन में आ जाओ, उदासीनता में नहीं। उदासीनता और उदासीन बिंदु दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है मित्र। उदासीन बिंदु में पहुंचना है, उसी में टिक जाना है, उदासीन बिंदु को प्राप्त कर रहे हैं, टिक जाना है। मन होश से भर जाएगा, मन नींद से नींद गहरी विश्राम से मेरा मन लौटेगा, मेरी शक्ति जागृत हो जाएगा मित्र। उदासीन बिंदु जीवन में उदासीन बिंदु। मेरे एक मित्र ने कहा, गुरुजी आपका वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। मैंने कहा मालूम नहीं, फिर शुरू हो जाता हूं बोलना, मुझे मालूम नहीं होता मुझे कब समाप्त करना है, मुझे कब धन्यवाद देना है, कब नमस्कार करना है। फिर कोई तंद्रा टूटती है, फिर कोई बातें टूटती है, फिर होश, फिर आ जाता हूँ, फिर कहता हूँ, फिर गुरुजी से मिलेंगे कहता हूँ। तो मित्रों, अपनी सफलता यदि प्राप्त करना है तो मन को गहरे विश्राम दीजिए, और मन को गहरे विश्राम देना है तो उदासीन बिंदु पर आइए, उदासीन बिंदु पर टिकने की कोशिश कीजिए। वह उदासीन बिंदु प्राप्त होते ही आपके जीवन में गहरी विश्रांति आएगा, और गहरी विश्रांति से फिर सफलता के उस समुद्र से कहानी, हिस्ट्री लिखा जाएगा, और फिर जीवन में एक नया अध्याय का जन्म होगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।